तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.4 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको देखेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज 8.4 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें 4 पार्ट दे रखा है हमारे पास। उसमें से 2 पार्ट तो हम करा चुके हैं पहले वाले वीडियो में। अगर वो आप नहीं देखे होंगे तो पहले उसको देख लीजिए, फिर जो 3rd पार्ट है और 4th पार्ट है उसको देखिएगा। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, हमारे पास 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है उसको बताना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर देखेंगे हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। उस आंसर को उस ऑप्शन में ढूंढेंगे, जहाँ पे होगा उसको क्या करेंगे, टिक कर देंगे और वो वाला आंसर क्या होगा, सही होगा। ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक बात ध्यान में रखिएगा आप, क्या कि जब भी आपके पास tan, cot, sec और cosec आएगा तो उसको हमको चेंज करना पड़ता है किस में, साइन और कॉस में। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब भी tan, cot, sec, cosec आ रहा है और इस तरह का क्वेश्चन मतलब हमको प्रूफ करना हो या इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो इसको सॉल्व करने के लिए जो भी सेक और tan रहता है या cot, cosec रहता है उसको हमको क्या करना होता है, चेंज करना होता है किस में, साइन और कॉस में। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे सेक लिखा है तो इसको हमको चेंज करना है साइन या कॉस में, जो भी है इसका चेंज होगा। तो अगर मान लीजिए कहीं सेक लिखा होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos होता है। ए चल रहा है तो ए लिख लेंगे। कहीं पे भी सेक ए लिखा होगा तो उसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए। अगर कहीं 1/cos ए लिखा होगा तो उसके बदले में क्या लिख सकते हैं, सेक ए लिख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है सेक ए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 1/cos ए, फिर प्लस है प्लस। अब देखिए यहाँ पे tan लिखा है तो इसको भी हम चाहते हैं कॉस साइन में जो भी चेंज होता है उसमें चेंज करने के लिए। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो अगर कहीं tan ए लिखा होगा तो इसका जो साइन और कॉस में फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, साइन ए अपॉन में कॉस ए होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो tan ए कहीं लिखा होगा तो उसके बदले में हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। अगर कहीं साइन ए अपॉन कॉस ए लिखा होगा तो उसके बदले में हम लिख सकते हैं tan ए। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं साइन ए अपॉन में क्या चल रहा है, कॉस ए चल रहा है। चलिए ठीक है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट कर लिए। अब इसको तो चेंज करना नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले से दे रखा है साइन में। तो हम क्या करेंगे, इसको जैसे वैसे ही लिख लेंगे, साइन ए चल रहा है इसको वैसे ही लिख लीजिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करना है तो अब क्या करेंगे, इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए एलसीएम क्या आ रहा है, कॉस ए और कॉस ए का एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब नीचे वाला एक जैसे दिया रहेगा तो ऊपर वाले को भी वैसे ही लिख लेंगे, जैसे है वैसे ही। 1 है 1, प्लस है प्लस, और साइन है तो साइन ए लिख लेंगे, ये चल रहा है। ठीक है। और इधर क्या चल रहा है, 1 माइनस साइन ए चल रहा है। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, यहाँ से एक फॉर्मूला हमको दिख रहा है कि 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है। इसका मतलब क्या हुआ, तो आप जानते होंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कहीं लिखा होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर मान लीजिए ऐसे कुछ लिखा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कहीं लिखा होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। कहीं इतना लिखा होगा तो इसके बदले में ये लिख सकते हैं, और कहीं इतना लिखा होगा तो इसके बदले में ये दोनों लिख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे a के जगह पे क्या है 1 और b के जगह पे साइन है, तो a प्लस बी ये दिख रहा है। फिर इंटू a माइनस बी है तो a के जगह पे 1 है और b के जगह पे साइन है, तो a माइनस बी दिख रहा है। तो इन दोनों के बदले में हम लिख सकते हैं क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के जगह पे क्या है 1, तो 1 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। फिर माइनस बी स्क्वायर होता है तो b के जगह पे क्या है, साइन है, तो साइन स्क्वायर a कर लेंगे। अपॉन में जो चल रहा है उसको लिख लीजिए कॉस ए। इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, साइन स्क्वायर चल रहा है साइन स्क्वायर ए लिख लेंगे। अपॉन में जो चल रहा है उसको लिख लीजिए कॉस ए। ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर है
तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है क्या, अगर मान लीजिए ऐसे कुछ लिखा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ से इसका फॉर्मूला क्या बनता है, 1 बनता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमको कॉस स्क्वायर ए निकालना है तो इस साइन स्क्वायर ए को हटाना पड़ेगा यहाँ से, और इसको अगर इक्वल टू के बाद ला रहे हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का रहेगा तो प्लस का हो जाएगा। तो देखिए अगर कॉस स्क्वायर ए हमको निकालना होगा यहाँ से तो क्या फॉर्मूला बनेगा, 1 तो वैसे ही रहेगा, और इस साइन को इधर लाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर ए के इक्वल है। तो यहाँ कहीं अगर लिखा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो उसके बदले में हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। अपॉन में क्या चल रहा है, कॉस ए। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, ए ऊपर में क्या बचेगा, एक कॉस बचेगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए कॉस ए। तो जहाँ पे भी ऑप्शन, चारों ऑप्शन में जहाँ पे भी कॉस ए लिखा होगा उस ऑप्शन को हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे, और वो वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही देखिए हमको क्या करना है, फोर्थ पार्ट को 4 वाले पार्ट को करना है। तो इसमें भी हमारे पास tan और cot दे रखा है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि उसको साइन और कॉस में चेंज करना। तो इसको कर लीजिए साइन और कॉस में। तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 1 तो वैसे ही रहेगा, प्लस है प्लस। अब tan को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है तो इन दोनों का भी हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, और अपॉन में जो चल रहा है उसको लिख लीजिए, इसको भी चेंज कर लीजिए, 1 है 1 प्लस है प्लस। कॉट को जो कॉट का जो फॉर्मूला बनता है साइन और कॉस में, tan का उल्टा बनता है। यहाँ पे साइन बट्टा कॉस है तो ये कॉट का बनेगा कॉस बट्टा साइन, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये बनेगा हमारे पास। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, और इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब 1 और कॉस का एलसीएम अगर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ से इसको ब्रैकेट कर लीजिए। यहाँ से देखिए अगर मान लीजिए इसका हम एलसीएम निकालना चाहते हैं 1 और कॉस का, तो यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर ए, और 1 के टेबल में कितने बार में कॉस स्क्वायर ए आएगा, तो कॉस स्क्वायर ए बार। तो कॉस स्क्वायर ए से 1 में कराएंगे तो यहाँ पे मिलेगा कॉस स्क्वायर ए, और प्लस है तो प्लस। अब इसको क्या कीजिए, यहाँ पे कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 से साइन स्क्वायर में कराएंगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। अपॉन में जो चल रहा है इसको भी सॉल्व कर लीजिए। 1 और साइन का एलसीएम अगर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा देखिए 1 और साइन का अगर एलसीएम हम निकाल रहे हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए 1 और साइन का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ से 1 के टेबल में कितने बार में आएगा, साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ए बार हमको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना, और यहाँ से 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, प्लस है प्लस। अब देखिए साइन से साइन क्या हुआ, कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए बचेगा। अब इसको क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है। तो इन दोनों के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इसको यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं 1, और अपॉन में कॉस स्क्वायर चल रहा है तो कॉस स्क्वायर ए लिख लीजिए, और इन दोनों के बदले में भी हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसके बदले में भी 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर ए चल रहा है। अब इसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में नीचे क्या चल रहा है, कॉस स्क्वायर ए, 1 से कॉस में कराएंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर ए आ जाएगा। यानी कि हमारे पास इस ऑप्शन में जहाँ पे भी tan स्क्वायर ए दिखेगा उस पर हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे, वो वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे किया हम लोग। तो सबसे पहले इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपको दिखेगा तो उसको क्या करना है, साइन और कॉस में चेंज कर लेना है। सबसे ज़रूरी है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए जब भी तो आप साइन और कॉस में चेंज करेंगे, और उसको क्या करेंगे, साइन और कॉस में चेंज करके आपको सिंपल सा ये वाला करना आना चाहिए,
और यहाँ से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके ये वाला आंसर आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास tan स्क्वायर ए आ जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस 4 नंबर का जो भी पार्ट बचा था वो वाला हो गया कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को।